दोस्तों आज हम लोग 50 प्लस प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो स्पेशली बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए है, जो इसमें सिर्फ साइंस होगा। तो पहला प्रश्न है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है विमान, पोत, प्रकाश, ध्वनि। तो यह ध्वनि की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है और मैक संख्या जो होता है ना, यह विमान में उपयोग किया जाता है। और एक आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जो रेलगाड़ी की जो सीटियाँ होती है, जो जितना ही नज़दीक आती है उतना ही तेज सुनाई देती है, वह किस कारण से होता है। तो वह डॉपलर प्रभाव से होता है। किससे होता है? डॉपलर प्रभाव से होता है, डॉपलर प्रभाव से। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है यूरोक्रम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल, बाइल। तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वह यूरोक्रम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रम के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का जो रंग होता है वह निश्चित किया जाता है। ऑप्शन है वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो जो प्रकाश का जो रंग होता है वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है बैगनी, लाल, नारंगी, हरा। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वह यानी बिखराव वह बैगनी रंग का होता है और सबसे कम जो होता है वह लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी डायमेंशनल फार्मूला। तो जो कोणीय वेग होता है उसका जो बीमीय सूत्र होता है वह m0 l0 t इनवर्स होता है। क्या होता है? m0 l0 t इनवर्स होता है। चलिए अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आपका डबल एस्टर लगा लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट जो होता है किस प्रकार का ज्वाइंट है। ऑप्शन है पाइवट, बॉल और सॉकेट, ग्लाइंग ज्वाइंट और हिंग ज्वाइंट। तो जो एल्बो होता है वह हिंग ज्वाइंट होता है। क्या होता है? हिंग ज्वाइंट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया था वह वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। और आप लोगों को बिहार पुलिस का जब तक परीक्षा होगा तब तक आप लोगों को यह साइंस का और जीके का 50-50 प्रश्नों का सेट आते रहेगा, तो आप लोग खूब मन लगाकर इसको देखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था। 1628 ईस्वी में किया गया था। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। तो उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि कहते हैं। चलिए और देवनागरी लिपि या भारत की लिपि देवनागरी लिपि है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल। तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम से निर्धारित की जाती है। किससे? आयाम से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कि सिड्स क्या है। सिड्स क्या है। तो ऑप्शन है आंखों का संक्रामक रोग, घातक मृत्यु रोग, एड्स की अवधि। तो जो सिड्स है वह घातक मृत्यु रोग है, जबकि एड्स की इसमें औषधि है। तो एड्स की औषधि पिछले वीडियो में बताए थे AZT, एजिडोथाइमिडीन नामक दवा जो है यह एड्स के उपचार के लिए किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीत रस का कार्य क्या होता है। तो पीत रस का जो कार्य होता है वह वासा का एमल्सीकरण करता है। क्या करता है? वासा का एमल्सीकरण पीत रस का कार्य होता है। और पीत जमा कहाँ होता है। तो पित्ताशय में होता है जमा। और चलिए अगला प्रश्न है कि एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए, गठिया निवारण के लिए, दर्द निवारण के लिए। तो एटिनिल जो होता है, एटिनिल वह रक्तचाप घटाने के लिए एटिनिल का प्रयोग करते हैं। एटिनिल का प्रयोग रक्तचाप घटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो
आयरन लोहा की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको डबल स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन है क्षय रोग, काली खांसी हैजा, काली खांसी टेटनस चेचक और काली खांसी डिप्थीरिया और चेचक, और काली खांसी टेटनस और डिप्थीरिया। तो जो ट्रिपल एंटीजन होता है वह काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया 3 रोगों से बचाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और टेटनस को लॉकजाउ नाम से जब जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वह धोने का सोडा का नाम से प्रचलित है, धोने के सोडा से। ठीक है, और सिंदूर तो होता है HGS, कास्टिक सोडा NaOH, जिसको साबुन वगैरह बनाने में इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जेनेटिक खोज किसने की थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किए थे। कब किए थे, जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना ने किए थे, और इनको नोबेल पुरस्कार इसी के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लार का pH मान कितना होता है। तो 6.5 होता है। तो 6.5 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, और यहीं 7 से ऊपर आता तो क्षारीय होता। चलिए अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, कोणीय वेग मापने के लिए। तो जो गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग होता है वह विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। यह 10⁻⁻6 एम्पियर तक का धारा को माप सकता है गैल्वेनोमीटर, यानी कम धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं ना हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं, इसीलिए जल का क्वथनांक जो होता है ना अधिक होता है। और ऑप्शन है एक मिश्रण है, एक द्रव है, या O2 और H2 का मिश्रण है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो जल की अस्थायी कठोरता है ना वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के जो घुले होते हैं ना उसके कारण अस्थायी कठोरता हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पारा, प्लास्टिक, चीनी। तो इसमें पारा हो जाएगा Hg, यह एक तत्व है। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया के दर को घटाता है, अभिक्रिया के दर बदल देता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यह अभिक्रिया के दर को बदल देता है, ये भी घटा भी देता है या बढ़ा भी देता है, और जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं। और इसका जो खोज था उत्प्रेरक का खोज बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो किसी लेंस की जो क्षमता है किसमें व्यक्त की जाती है, तो यह डायोप्टर में व्यक्त की जाती है, यानी P = 1/f होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किससे परमाणु का निर्माण होता है। तो परमाणु का निर्माण होता है वह आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, न्यूट्रॉन चैडविक के द्वारा और प्रोटॉन रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड न रहे तो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने प्रोटीन के बारे में बताया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो हवा में सबसे अधिक जो गैस है वो आपका नाइट्रोजन है, जो 78.07% या हवा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जल का हिमांक कितना होता है। तो जल का जो हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, यही बात याद रखना है। जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका राइट आंसर सेल्सियस में है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्द्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो जो आर्द्रता है तो पानी में उपस्थित, जो हवा में उपस्थित पानी की जो मात्रा होती है उसे की आर्द्रता कहते हैं। तो अब इसमें से आपको कभी पानी का मात्रा कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा। तो आर्द्रता है तो यह घटेगा बढ़ेगा, तो इसको हाइग्रो यानी ग्रो बढ़ेगा घटे हाइग्रोमीटर से मापते हैं। यह आपको एक याद करने का तरीका बता दिया गया है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ये भी बात याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा जो मुक्त होती है वह नाभिकीय संलयन के कारण होती है। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण होती है। चलिए, हाइड्रोजन बम इसी पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि सही कथन को आपको चुनना है। तब प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करती है, यह गलत बात है। प्रकाश की चाल ध्वनि से बहुत अधिक होती है। और ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति से गमन करता है, ये भी गलत है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, तो ये आपका राइट आंसर है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। और ध्वनि का चाल हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कहीं कहीं आपको 330 भी देगा ऑप्शन में, तो भी सही है। और मील प्रति घंटा में 760 मील प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न है कि किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का जो उपयोग होता है वह भूकंप का झटका होता है, उसी को मापने के लिए करते हैं। जबकि समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापते हैं, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होता है? तो उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है क्योंकि भाप में जो गुप्त उष्मा लेटेंट हीट होती है वह अधिक होती है, जिसके कारण जलन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि कपास के पौधे किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है कपास के बीज से। किससे? कपास के बीज से। चलिए अगला प्रश्न है कि यकृत का कार्य क्या है? तो जो यकृत लीवर का जो कार्य है वह शरीर में ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करता है। ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हो जाएगा पर्णहरित, जिसको हिंदी में क्लोरोफिल कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वह हरा होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जो रक्त होता है शुद्ध कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है वह फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है? तो किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, चलिए। और जब शिशु होता है उसका 150 बार, मतलब प्रति मिनट में 150 बार। अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, जिसको हिंदी में सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, जिसके 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। अभी वर्तमान में तीसरा अपरूप बकमिस्टर फुलेरिन भी है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो जो प्रभावित अंग होता है वह आंत होता है। कौन सा होता है? आंत होता है। और टाइफाइड को जांच के लिए बिडाल टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? कौन सा टेस्ट? तो बिडाल टेस्ट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं वह दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, मुंह सभी को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रहों को अगर वो अपने कक्षा में बांध के रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं उसको सुधारने के लिए? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? तो सबसे कम कोयला, ऑप्शन देख लेते हैं, चारकोल, कोक, हीरा, लकड़ी। तो सबसे कम जो कोयला होता है वह लकड़ी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लकड़ी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का जो वेग होता है वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगला प्रश्न है
कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या इसको मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो आपका सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा। तो समानांतर क्रम में जोड़ना है तो फॉर्मूला होता है 1/r = 1/f प्लस F1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। तो जोड़ दीजिए 1/3 प्लस 1/6 कीजिएगा तो ये आपका राइट आंसर 1/3 आएगा, तो उसको पलट दीजिए 3 ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वार्सियोकर एक बीमारी है जो किसके कारण से होती है, निम्न में से आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, कैल्शियम। तो क्वार्सियोकर और मरासमस जो बच्चों में एक रोग हो जाता है वो आपका प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे भारी जल कहा जाता है। तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है D2O, जिसका अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, जिसका खोज 1932 में वासवर्न और यूरे के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। और भारी जल जो होता है ना वह 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है, जम जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है। ऑप्शन है AMP के रूप में, ADP के रूप में, ATP के रूप में। तो कोशिकाओं में जो ऊर्जा संचित होती है वह ATP के रूप में संचित होती है, जिसका आपसे कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, तो ये आपका DNA के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? DNA के द्वारा किया जाता है। और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित था। तो जो डायनासोर था वह रेप्टाइल युग से था। इसको VBI बना लीजिए डबल स्टार, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो रेप्टाइल युग में कौन था? डायनासोर था। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह कांच का बना होता है, और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था? तो नरेंद्र का पानी के द्वारा इसका खोज किया गया था। नरेंद्र का पानी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस बनती है। तो जो मीथेन गैस यानी मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन गैस का निर्माण होता है। और मीथेन गैस दलदली वाले स्थानों पर पाई जाती है। और अगर खेती में करें तो धान की खेती जब होती है तो उसमें जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस ही होती है। अगला प्रश्न है कि भूकंप किससे मापा जाता है। तो भूकंप जो मापा जाता है वह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है। तो इंडोस्पर्म तो इसका हो जाएगा नारियल। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वह इंडोस्पर्म होता है। हम लोग नारियल का इंडोस्पर्म भाग खाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों।